जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पे इसका बोझ हमेशा बना रहे। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ पा सकता है जिसको हम लौकिक दुनिया की चीजें कहते हैं, बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने इस सारे सामर्थ्य को, सारी प्रतिभा को, सारे व्यक्तित्व को, सारी विविधताओं को, सारे अनुभव को, सारे सपनों को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम आए इसी एक सपने को लेकर के जीते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा था। छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा हिंदुस्तान के राजनीति के विशाल फलक पे एक वटवृक्ष बनकर के उभर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्व प्रयत्न से, स्व अनुशासन से प्रतिभा को एक निश्चित दिशा में ढाल करके उनको जहां जो भी काम मिला हर काम में उन्होंने वैल्यू एडिशन की, हर काम में उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है। परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और ये भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कभी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्यों के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहे, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक जो बात कभी मेरे मन में, मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में
ऐसे पल नहीं आने चाहिए किसी की जिंदगी में नहीं। लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में